तो राजस्थान के अधिकतर जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान के करीब 20 जिलों के स्कूल कॉलेज में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया और कई जिलों में बाढ़ यहां पर आ गई है। आपको जानकारी दें कि सैकड़ों कच्चे पक्के घर जल सैलाब में समा गए हैं और बारिश से प्रभावित हुए इलाकों में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना के जवान भी तैनात हैं। आज 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी यहां जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन राजस्थान में कहीं भारी तो अति भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन तमाम शहरों में, इसके अलावा कुल मिलाकर 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर के आदेशानुसार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। और आपके सामने कुछ और तस्वीरें रखने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे सिरोही में गाड़ी बह गई, कैसे करौली में कड़ाही के सहारे जो महिलाएं हैं वो नदी पार कर रही हैं और कैसे बांसवाड़ा में मंदिर पानी से घिर चुका है और सड़क पर समंदर नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीरें जो बारिश से आफत की कर रही हैं तस्दीक। बांसवाड़ा की तस्वीरें देखिए, मंदिर और चारों तरफ पानी ही पानी। टोंक की बात करें तो यहाँ देखिए कैसे नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं। करौली में आप देखिए लोगों के घरों में पानी भर चुका है और घुटनों तक पानी आ चुका है, इतना ज़्यादा पानी हो चला है। सीकर की बात करें तो यहाँ पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जालौर में आप देखिए सड़कें आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ सड़कें किस तरह से नदियों में तब्दील हो चली हैं, ये तस्वीरें 5 आपके सामने। तो रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है और बाढ़ जैसे हालात यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर की बात करेंगे, यहां खेरवाड़ा क्षेत्र में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला नहीं थम रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते खेरवाड़ा उपखंड के अकोट पाडलिया गांव में हालात बिगड़ चुके हैं। गांव के कई घरों में पानी भर चुका है और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई मकान पानी में डूब चुके हैं, घरेलू सामान पूरी तरह खराब हो चुका है, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ रही है। टीम मौके पर पहुंच रही है, हालात का कार्य यहाँ पर राहत कार्य शुरू किया जा रहा है। जलभराव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट है, प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो आज कौन कौन से शहर हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है जरा जान लेते हैं। सीकर है, जालौर है, पाली है, बारां है, जोधपुर है, इन तमाम शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और ये ग्राफिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि कितने जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी सांसद और विधायकों से संवाद करने वाले, तो कौन कौन से बिंदु जिस पर रहेगा फोकस। और एक ग्राफिक्स देखिए, यहाँ पर 69 साल बाद एक 285 mm बारिश हुई है। 69 साल का रिकॉर्ड टूटा है राजस्थान में बारिश का। साल 1956 के बाद 2025 में ये तस्वीर सामने आई है जब आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में बाढ़ जैसा मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। विपिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। विपिन, जरा बताएं उदयपुर के क्या हालात बने हुए हैं, कौन सा अलर्ट उदयपुर में जारी किया गया है और आगामी दिनों को लेकर क्या कहना है मौसम विभाग का। जी बिल्कुल, उदयपुर में रेड अलर्ट आज जारी किया गया है बारिश को लेकर और इसी कारण से कलेक्टर अमित मेहता ने 12वीं तक की जितने भी है सभी की छुट्टियां घोषित कर दी है। और देर रात जो है खेरवाड़ा, ओबड़ा और झाड़ोल जो क्षेत्र है उदयपुर जिले का, वहां पर भारी बारिश हुई है। इसी कारण से खेरवाड़ा क्षेत्र का एक गांव है अकोट पाटलिया नाम का गांव है, उनके घरों में पानी घुस चुका है और जो ग्रामीण है उनको बाहर निकाला गया है वहां से। और इसके अलावा जो झाड़ोल का ओगना क्षेत्र है उसके जो पुलिया है, जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है जिससे जो गांव है उससे कटाव हो चुका है। तो इन 3 क्षेत्रों में झाड़ोल, ओगना और विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे करौली की, जहां अडूदा और भागीरथपुरा के बीच बहने वाली कालीसिल नदी पर बनी सड़क कटने से कई गांवों का संपर्क टूटा है। गर्भवती
महिला और बीमार लोगों को ग्रामीण बढ़ी यहाँ पर कढ़ाई में बैठाकर नदी पार करवा रहे हैं। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने और सड़क मार्ग में कटाव होने से जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। कालीसिल नदी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल चालक बह गया। ग्रामीणों की सहायता से मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बची। तो देखिए कढ़ाई के जरिए नदी पार कर रहे हैं, ये हालात हो गए हैं करौली में। और बहाव के चलते क्योंकि सड़क टूट चुकी है, आपको नजर आ रहा होगा चारों तरफ सिर्फ पानी। कहाँ जाएं, किधर जाना सुरक्षित है, किधर से रास्ता पार कर सकते हैं, किधर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अंदाज़ा लगाना भी यहाँ पर मुश्किल हो चला है। सागर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सागर बताएं जरा, तस्वीरें दिखाएं, क्या है जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दें कि अब की बार करौली जिले में मानसून तो मेहरबान हुआ है, लेकिन मानसून एक आफत बन के उभरा है, क्योंकि करौली जिले में कई शहर और कॉलोनियां ऐसी हैं जो अभी भी जलमग्न हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिर्फ कॉलोनी, जो मुख्य जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी की हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस तरीके का ये पानी, ये कम से कम 2 से 3 माह या हो चुका है। सीवरेज बिल्कुल लीक पड़े हुए हैं। पानी का जो उबाल है बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, और ये जो गंदगी है, गंदगी चारों तरफ यहाँ एकत्रित घरों में घुस जाती है होकर के। और यहाँ की जो स्थिति, और आप देख सकते हैं करौली जिले के जो एक जो गांव है जिसमें एक संपर्क टूट गया दर्जन भर गांवों का, उसमें इस एक कढ़ाई के जरिए एक महिलाओं को पार करवाया जा रहा है। ज्यादातर अगर इमरजेंसी सेवाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के लिए काफी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ के जो हालात करौली जिले के बहुत ज्यादा खराब यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि करौली जिले में करणपुर जो मार्ग है, करणपुर करौली का मार्ग है, वो पूर्ण से बंद हो चुका है। वहीं करौली और मंडरायल, करणपुर और मंडरायल का भी जो मार्ग है पूर्ण से बंद हो चुका है। यहाँ के जो, अब मैं शहर की बात करूँ तो शहर के भी हालात ऐसे हैं, तो ग्रामीणों में कैसे नजर आएंगे, क्योंकि शहर के जो हालात है मैंने आपको दिखाए तस्वीरों में। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या समस्या है? हमारी भैया समस्या 2 महीना से बिल्कुल हमारे पानी रहे है। गटर हमारी सब बंद पड़ी है। दिन में पानी निकस के रोज आ रहा है, और कहीं निकसने की जगह नहीं है। बीपी के पास बच्चों की खतरा की हालत हो रही है। देखिए, यहाँ की और भी महिलाएं, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या समस्या लगा? जिसके कारण में ये पार्किंग भी होती रहती है, बच्चों में करंट लगने का डर है, छोटे बच्चे रोज फिसल रहे हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं, रोज बड़े बूढ़े लोग निकल कर जा रहे हैं, वो फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 3-4 बार हमने प्रशासन को अवगत भी कराया है इसके बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, यहाँ के जो महिलाएं, उनका भी कहना है कि कई बार यहाँ लिखित में ज्ञापन, कई शिकायतें यहाँ दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वही एक स्थानीय महिला और भी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपके? ये बहुत परेशानी आ रही है। ये डीपी है, बगल में बहुत गंदा पानी आ रहा है, लेटरिन बह के नहीं आ रही है, इसमें बच्चे के लिए कस्बे के स्कूल की बहुत परेशानी आ रही है। या मंदिर पास में है? मंदिर में तो मंदिर को जाने के लिए जगह भी नहीं है, जाएंगे वहाँ पे बहुत। देखिए, मंदिर सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि करौली जिले में जो मानसून बन के रहा है, लेकिन वही कहीं ना ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि में है पवित्रता, हिंदू धर्म में पवित्रता और शुद्धता मुख्य मानी जाती है, लेकिन यहाँ गंदे पानी में होकर के जो सीवरेज का जो पानी है, गंदा पानी नालियों में बिल्कुल मुख्य जो राम मार्ग है यहाँ बिल्कुल भरा हुआ है। ना ही तो कोई सफाई होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई अभी तक इस समस्या का समाधान हो पाया है। जी, तो क्या हालात है करौली में, जानकारी आप सागर दे रहे थे, और आपने बातचीत भी की, लोगों से जानने की कोशिश की कि कितनी दिक्कतें उनके सामने पेश आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जालौर से जान लिए यहाँ पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। चांदना गांव है, भारी बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गया है। देर रात से मूसलाधार बारिश जारी रही, उसके कारण ये रहा कि खारी और सुकड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। चांदना से सियाड़ा और बेटा की ओर जाने वाले सभी मार्ग हो चुके हैं बंद। निचले बस्तियों में पानी भरने से हालात भयावह हो चले हैं। गांव में 2 मरीजों की हालत गंभीर है। एक शादी समारोह प्रभावित हुआ है और बारात तेज बहाव के चलते अब तक नहीं पहुंच पाई है। एक रिपोर्ट आप देखिए इस पर। जालौर जिले में तेज बारिश के साथ चांदना गांव बना टापू। देर रात्रि बारिश के बाद लगातार रात्रि से बारिश का दौर शुरू है। वैसे ही देखा जाए तो चांदना गांव एक बार फिर टापू बन गया है। चांदना गांव के एक तरफ सुकड़ी नदी तेज वेग के साथ बह रही है, तो दूसरी ओर खारी नदी तेज वेग के साथ बह रही है। मैं अभी खड़ा हूँ जो सुकड़ी नदी के अंदर खड़ा हूँ।
सुकड़ी नदी पूरी तरह से तेज वेग के साथ बह रही है और गांव वाले हैं जो स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गांव वालों के लिए चलने के लिए बड़ी मुश्किल है, न चल सकते। गांव गलियों सहित निचली बस्ती में जो कि ये पानी का भराव हो चुका है। दूसरी ओर गांव में 2-4 मरीज ऐसे भी है जिनकी स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि उनको उपचार के लिए जाने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ नदियां बह रही हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सुकड़ी नदी है। सुकड़ी नदी देखिए तेज बहाव के साथ बह रही है। दूसरी ओर सियाना कस्बा है। सियाना कस्बे के जो लोग हैं वो नदी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई है, लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देर रात्रि से बारिश का दौर जारी है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है और जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। दूसरी ओर मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि अगले 2 दिनों तक तेज बारिश व अधिक बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। दूसरी ओर चोर देखेंगे तो सियाना कृतलाजी महाराज प्राचीन मंदिर है, वहां तक करीबन 3 से 4 फुट है जो पानी बह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात यह है कि इसी चांदना गांव में एक बारात भी आने वाली है। वो बारात कुछ घंटों के लिए वहां पर ठहरी हुई है, क्योंकि चौगोर और पानी व नदियां बहने के कारण बारात यहाँ पर नहीं पहुंच सकी और उनका जो विवाह है वो अभी रुका हुआ है। अभी देखने वाली बात यह है कि पानी का स्तर कब घटेगा, उसके बाद ही बारात यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन चांदना गांव की स्थिति बहुत ही भयानक है और पिछले लंबे वर्षों से यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ की जो समस्या है वो देखते आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक ऐसे के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं जिसके कारण लोगों को निजात मिले और लोगों का समाधान हो। एनडीटीवी के लिए जालोर से भरत राजपुरोहित की रिपोर्ट।